अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट फाइजा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोशन पाकिस्तान की साइड से एक मरतबा फिर खुश आमदीद करती हूँ आप तमाम नाज़रीन को। आज भी हमारे साथ खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं और आज तो भाई शो की तरह बात ही कुछ और है। वो इसलिए कि आज मौसम बहुत अच्छा है, कराची का मौसम, बल्कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा मौसम है और कराचियाइट्स जो हैं वो इस मौसम का बड़ी बेसब्री से वेट करते हैं क्योंकि हमें कम बारिशें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है कि इस दफ़ा जो ये मानसून का मौसम स्टार्ट हुआ है तो सैटरडे संडे हमें वीकेंड मिल गया है और आज भी बारिश की पेशन गोई है। बिल्कुल, और कराचियाइट्स ने खूब अच्छी तरह एंजॉय किया है इस मौसम को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने खूब अच्छी तरह अपनी रहमत जो है वो हमारे शहर पे बरसाई है और पूरा शहर हरा भरा हो गया है और पानी भी हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बारिश को एंजॉय जरूर कीजिए लेकिन एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल कीजिए और बिजली के खंभों से दूर रहिए। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों के तारुफ की जानिब। आज की जो पहली मेहमान शख्सियत है मिस सैयदा निदा, मैनेजिंग डायरेक्टर है हमसफर फॉर एवरलव मैरिज ब्यूरो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। और आपके साथ मौजूद हैं आज की दूसरी मेहमान शख्सियत कुरतुल ऐन शकील जो कि टेक्सटाइल डिजाइनर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। जी फाइल बिल्कुल, और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रेहान उद्दीन भाई जो कि मुआफ़िज़ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और अब तो बड़ा एक हमारा रोशन पाकिस्तान से आपका गहरा कनेक्शन बन गया है, हमारे गहरा रिश्ता हो गया है, फैमिली मेंबर हो गए हैं आप रोशन पाकिस्तान के। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसी? आपको भी एक मरतबा फिर खुशामदीद करते हैं। आपके साथ मौजूद हैं समी शेख साहब जो कि CEO हैं ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब। जी, रिश्ते की बात की है रेहान भाई ने और रिश्ते करवाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मिस सैयदा निदा आपसे शुरू करूँगा आगाज़। सबसे पहले तो बताएं जो आपका ये इदारा है ये कब कायम हुआ और कब से ये रिश्ते करवा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है, एहसान है अल्लाह का कि हमारा जो इदारा है वो 10 साल से वर्किंग कर रहा है। पहले हम लोग ऑनलाइन काम करते थे और घर से लड़कियां जो घर में बैठी हैं उनके साथ हेल्प करवाते थे, उनके रिश्ते करवाते थे। फिर हमारी जो मैम है माशाल्लाह CEO मिसेस नूर बानो, उन्होंने सोचा कि ये घर बैठे काम जो हो रहा है इसको क्यों ना जो है ना बाहर लेकर आया जाए, लड़कियों को दिखाया जाए, अवेयरनेस देनी चाहिए और जो घर में बैठी लड़कियाँ काम कर रही हैं उनको भी नॉलेज होनी चाहिए। और माशाल्लाह हमारी जो CEO हैं उन्होंने मुझे खुद इंकरेज किया कि निकलो बाहर आओ और हम एक ऑफिस बनाते हैं, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वहाँ पे लड़कियों को काम देना चाहिए। इसी सिलसिले में बस बढ़ते थोड़ी 10 ईयर्स से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है लाख कि हम इस मकाम पे बैठे हैं। हमारी ब्रांचेस ओपन हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस्लामाबाद में ऑफिस ऑन हो गया है, लाहौर में हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुबई में भी स्टार्ट हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा निदा, अब तक कितने रिश्ते आप लोग करवा चुके? कोई क्वांटिटी का कोई हिसाब किताब है आपके पास? अनलिमिटेड? जी अनलिमिटेड 89 to 90% तो हम लोग करवा चुके हैं, डोमेस्टिक और लोकल। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि समझ लें कि 2 इयर्स में हम लोगों ने तकरीबन 25 तक प्रपोजल अब्रॉड के डन करवाए हैं। अच्छा जी, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग करवा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक करवा रहे हैं। यानी 1 मंथ में हमारा ये होता है कि एक रिश्ता अब्रॉड का डन होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये कोशिश होती है। अच्छा, चलते हैं कुरतुल ऐन शकील आपकी जानिब। आप माशाल्लाह से टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, तो किस तरह से आपको इस फील्ड में आने का शौक़ हुआ और ये आपकी जो कंप्लीट जर्नी मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये जर्नी बहरहाल मैंने पहले बैचलर किया है कॉमर्स में, देन मेरा इंटरेस्ट हुआ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। इस तरह इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं डिज़ाइंस देखती थी बुटीक्स में, तो कलर्स और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पैक्ट करती थी। तो डेट्स टाइम मेरा इसलिए इसमें इंटरेस्ट हुआ। तो ये है कि मैंने 4 इयर्स किए हैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स से। तो माशाल्लाह मेरी जर्नी वहाँ की बहुत यानी कि अच्छी रही, बहुत ग्रेटफुल रही। यानी कि टीचर्स इज़ सो अमेजिंग। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपके टीचर्स कैसे हैं, आपको किस तरह यानी कि देते हैं एक्सपीरियंस इस चीज़ का। बहरहाल इस चीज़ में तो सबसे पहली बात यही है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए डिज़ाइनिंग में। यानी कि स्टडी आपकी एक वो अलग चीज़ है लेकिन आपका एक इंटरेस्ट अलग चीज़ है। इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट ईयर 4 इयर्स कंप्लीट किए हैं इसमें। तो मेरी थीसिस भी हुई थी जिसमें मैंने पीकॉक को मोनोक्रोम में चेंज किया था। तो यही कि मैंने ब्लैक्स के टून्स में निकाला था मोनोक्रोम
पिकॉक को, तो जिसमें मैंने ये चीज़ें यानी कि अपनी डेवलप की थी, और ये थीसिस में मैंने अपनी डिस्प्ले की थी जिसमें मैंने अपैरल पे काम किया था, जस्ट लाइक जैसे स्टॉल, खुस्सा, स्लीपर और पोटली बैग। ये मेरे अपैरल पे थे और ये मेरा स्टॉल है। तो इसमें मैंने अपने यानी कि डिजिटल प्रिंट सिखाए हैं। जबरदस्त। ठीक है, मैं चाहूंगा मैंने कि ये डिजिटल कैमरे की जानिब करके आप इसको दिखाएं बिल्कुल, आप ताकि यहाँ हमारे नाज़रीन सेट भी देख पर सकें इसको। जितनी भी खूबसूरत सी चीज़ें देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कुरातुल्लाह ने खुद बनाई हैं और सारी बहुत डिफरेंट हैं, बहुत इनोवेटिव हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। तो जी बताइए। जी, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन में, जस्ट लाइक वीविंग, जिसमें मैंने वीविंग में काम किया हुआ है लूम्स पे, यानी कि पूरा मैंने खुद लूम्स पे हाथ से यानी कि मैनुअल काम किया हुआ है। ठीक है, और ये पोटली बैग भी मैनुअल है, ये स्लीपर्स भी आप देख सकते हैं कि ये भी मैनुअल है। दूसरे उस पर आ जाते हैं तो ये मेरा डिजिटल प्रिंट्स है। ठीक है, ये मैंने डिजिटल प्रिंट एज अ फोटोशॉप पे काम किया जाता है। तो देन ये प्रिंट्स मैंने निकाले, ये स्टॉल पे मेरा प्रिंट्स है, सेकंड स्टॉल मेरा ये है और ये थर्ड इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग की गई है। ये मेरे कुछ सैंपल्स हैं जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आपको खुद सबसे ज़्यादा, ये तो एक ओवरऑल हमने एक देख लिया कि सारा काम आपका माशाल्लाह से है, आपको खुद सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? आपने हमें कुछ पिक्चर्स भी भेजी थी, वो भी अभी हमने स्क्रीन पर देखी और हम मज़ीद देखेंगे। खुद आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगती है कि क्या मैं बनाऊँ? मुझे सबसे ज़्यादा 3 पीस सूट पे यानी कि काम ज़्यादा अच्छा लगता है करना। अच्छा। क्योंकि आजकल यानी कि मार्केट में डिमांड है उसकी और काम भी उस पर ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि मोटिव्स वगैरह क्रिएशन होती है, तो इस तरह हमें उस पर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है और यानी कि एक्सपीरियंस भी ज़्यादा उसी में ही होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल। अच्छा जनाब, अब मैं चलते हैं रेहान भाई की तरफ चलते हैं। रेहानुद्दीन सिद्दीकी भाई, अभी आपने हालिया दिनों में ही आपने सेंट्रल जेल का दौरा किया, कुछ उसके हवाले से हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं किस तरह रहा आपका ये दौरा? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि दौरे तो इससे पहले भी मैंने सक्कर के भी किए, इस्लामाबाद का भी किया है जेल का। अभी जो लास्ट टाइम मैंने दौरा किया तो महसूस यही किया कि वहाँ के जो जेलर साहब हैं, मेयर साहब हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कैदियों को रखा हुआ है, खाना भी बेहतरीन था। और वहाँ के जो सिपाही हैं, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट वहाँ पे मंशियात के तौर पे जा रहा है, इसलिए कि पहले जेलों में मंशियात बहुत थी, इस सिस्टम में अभी कॉलेज पे मंशियात चल रही है, इस पर बात करेंगे हम। तो एहसान मेहर साहब हैं जो जेलर हैं सेंट्रल जेल के, उन्होंने बहुत मेहनत करके जेल से बिल्कुल मंशियात को क्लोज़ कर दिया है। और उनके साथ जो सिपाही हैं बहुत अच्छे, बहुत सारे सिपाही हैं, जैसे कि मंगी साहब हैं हमारे, और जावेद मरी साहब हैं, जावेद मोरो साहब हैं जो मोरो से उनका ताल्लुक़ है। और वैसे भी अभी हमारे मिनिस्टर जो हैं शर्जील मेमन साहब भी जो है ना इस मंशियात पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो मंशियात चल रही है। और ट्रांसपोर्ट पे भी काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो लोग काम करें शहर में उनको अप्रिशिएट करें, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से। आपको पता है मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा फोर्स से ताल्लुक़ है, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान से। मगर शहर में अगर कोई शख्स आपके शहर में कोई काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी ये रिक्शे जो बंद हुए हैं ये इसी बुनियाद पे बंद हुए हैं कि अभी रेड लाइन और रेड बसें निकलने वाली हैं कुछ ही दिनों में, और इंशाल्लाह वो आवाम को सहूलत फराम होगी इंशाल्लाह। और हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि इससे अच्छा कुछ कर सकें इंशाल्लाह। समीर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप CEO हैं ऑल मैच मेकर एसोसिएशन के, कुछ अपनी एसोसिएशन के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए करामत भाई, एसोसिएशन हमारी जो भी है ना ख़वातीन के हकूक़ के लिए कर रही काम, जो घर बैठे बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार कर रही हैं। और जो मैरिज ब्यूरो का काम आजकल आपको पता है कि फ्रॉड पे चल रहा होता है, हर किसी के सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही तस्वीरें, तो उन सब के ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ भी उठा रहे हैं और बाकायदा तमाम मैच मेकर को जो सही काम करने वाले हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ और इनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं राशन के और सिलाई के, कढ़ाई के, जैसे कि भाई ने बताया कि जेल खाना जात कि हम लोग भी 3 से 4 विज़िट कर चुके हैं, बल्कि DIG जेल खाना जात मैडम शीबा से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो हमें इनवाइट करती रहती हैं, बाकायदा बुलाती रहती हैं, हम जाते हैं वहाँ पे, बच्चों में घुल मिल जाते हैं, बच्चा जेल में, औरतों की जेल में जाते हैं हम, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके। हमारी टीम मेंबर्स 300 मैच मेकर्स हैं हमारे, बाकायदा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग। तो
जो रिश्तों के हवाले से काम है आजकल, जो आपको पता है कि ज़मीन से पत्थर भी उठाते हैं तो कोई ना कोई निकलता है कि मैं भी मैरिज ब्यूरो है, मैं भी रिश्ते बिल्कुल कराता हूँ। ऐसा ही है। तो खैर इन सबको मैंने एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके लिए फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं ताकि गलत रिश्ते किसी के ना हो। ये वजह है। हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है ना कि भाई लड़की की हाइट इतनी होनी चाहिए, लड़के की ऐसी होनी चाहिए, नाक नक्शा ऐसा होना चाहिए, और फिर एंड में कह रहे होते हैं कि जोड़ियाँ तो आसमान में बनती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं चाहूँगी निदा से बात करना चाहूँगी। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा मुश्किल किस मामलात में आपको जो पेश आती है, इन मामलात में वो क्या आती है, मतलब लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से? क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि लड़की के लिए ये डिमांड होती है कि भाई खूबसूरत और गोरी होनी चाहिए, चाहे लड़का जैसा भी हो उसके साथ मैच करता इस हो सवाल को अगर मैं या आसान ना कर लूं तो करता ये हो। बताएं कि लड़की वाले ज्यादा तंग करते हैं या लड़के वाले हाँ, ज्यादा मैं यही पूछने वाली थी। आप दोनों 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 करते हैं। बहुत प्रॉब्लम करते हैं, इरिटेट करते हैं। डिमांड ज्यादा किसकी डिमांड लड़कियों की ज्यादा है आजकल। लड़कियों का ज्यादा लड़कों की डिमांड। कुछ भी नहीं है, क्या, वो किस मासूम हवाले लगते से हैं मुझे। डिमांड? है बेचारे हाँ, यकीन लल्ला। करें आप, बेचारे। वो क्योंकि अच्छा खुद तो है डिमांड्स माशाल्लाह, क्लाइंट्स की तो है, उनके पेरेंट्स की भी है, पेरेंट्स की वो ज्यादा है। क्या मोस्टली क्या डिमांड की जाती है आपसे? देखिए आप 22 एज का MBBS बॉयज आप कह रहे हो कि मुझे चाहिए। दिखाइए। हाँ, मुझे MBBS 22 एज का कोई MBBS डॉक्टर होता है, पहली बात नहीं हो सकता। उसको गाड़ी भी चाहिए, उसके साथ नौकर चाकर भी हो, उसको इतने गज का इतने कनाल का घर भी होना चाहिए। अब बताएं अच्छा। एक 22 एज का बॉय है, वो बेचारा अभी मेडिकल पढ़ रहा है, फिर हाउस जॉब बिल्कुल। करेगा, फिर किसी मकाम पे 37 की एज में 27 की एज में चलो चला जाएगा, कोई मसला नहीं। फिर आप कहते हो एज भी छोटी हो, फिर हम जब रात दिन मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, उनके हिसाब से कंपैटिबल उनको निकाल के साइन करते हैं, मैच साइन करते हैं, फिर यही इश्यूज आ जाते हैं, नाक टेढ़ी है, कद छोटा है, रंग काला है। अब हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप एक जगह तो पहले आप बिल्कुल, डिसाइड कर लो सब ना। चीजें मुकम्मल सब चीजें पैकेज आपको नहीं मिलती। मिल सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली, सब कुछ नहीं मिलता। और वो अल्लाह बनाने वाले जाते हैं। लड़के उसकी- वालों की तरफ से क्या मोस्टली डिमांड्स होती हैं? लड़के वालों की तरफ से प्रीटीएस्ट गर्ल, टॉप मॉडल, खूबसूरत, अच्छा। हाँ, लुक वाइज बेहतरीन, साथ चले तो लोग कहे वाह भाई क्या। और वो क्या कम बात है। उम्र भी चाहे, हो, चाहे अपना लड़का जैसा भी जी, हो, और वो कम अच्छा, उम्र भी हो, फायजा, और वो घर पूरा संभालना भी जानती जी, हो, जी, जी, जी। और वो कुकिंग में भी माहिर हो, सब और चीज़ वो में। डिश वॉशिंग भी बेहतरीन अच्छा, करती हो। इधर रेहान भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। रेहान भाई आपसे आपका मौका भी लेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के सेट से एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हैं, और गेस्ट भी मौजूद हैं, और चाय का दौर भी चल गया है मौसम की मुनासबत से। हमारे साथ कुरतुलैन मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी, कुरतुलैन बताइए कि आप के फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? आप इसको लेके कोई जॉब करना चाहती हैं या अपना पर्सनल काम करना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? सबसे पहले तो जॉब करना चाहती हैं? जी, अच्छी जगह अगर वैकेंसी मिलती है अच्छा। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू। देन मेरा जो अपना एक इंटरेस्ट है अपनी ब्रांड, अपनी brand, ठीक अपनी आउटलेट जिसमें मेरे मैंने आपको बताया ना अपैरल पे, तो मैं अपैरल से ही स्टार्ट करना काम चाहती करेंगे। हूँ। ठीक है, तो क्या अभी आपका कोई ऐसा ऑनलाइन अकाउंट है जहाँ से आप काम करती हैं, या अभी सिर्फ सोच रही हैं इस बारे में? नहीं, यानी कि बनाया तो है, इंशाल्लाह अच्छा। आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। इंशाल्लाह अभी मैं सर्चिंग पे हूँ कि जॉब, इंशाल्लाह मेरी इंटर्नशिप हो चुकी है ज़बरदस्त। और मैंने फ्रीलांस पे काम कर रही हूँ। और दूसरा ये कि इंटरव्यूज़ हो चुके हैं मेरा गुल अहमद, सना सफ़ीनाज, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, और सनाउल्लाह में भी अभी दिया है। इंशाल्लाह जैसे ही आएगी ऑफ़र अवेल कर लें। ठीक ठीक है है। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर वालों की कितनी सपोर्ट रही इस पूरे जर्नी में, सिलसिले में? पेरेंट्स की तो होती ही है लाजमी तौर पे, पेरेंट्स के बगैर तो कुछ भी नहीं है, नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके पेरेंट्स की सपोर्ट होना चाहिए। मैं बिल्कुल। कहती हूँ पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशन ऐसा होना चाहिए एज अ फ्रेंड, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे मामलात होते हैं कि इस फील्ड में भी कि ऑब्वियसली बात है, हर बात जब तक आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि पेरेंट्स की सपोर्ट है तो आज मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। यानी कि अम्मी अब्बू खुश हैं आपके इस स्टेप से? ऑब्वियसली मेरे काम को लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। खुश हैं। चलें, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। अच्छा, Thank you अगर so much. कुरतुलैन आपसे कोई रब्ता करना चाहे आपकी सारी का विषय बिल्कुल, देखकर, तो बिल्कुल। किस तरह से मेरा रब्ता शो कर में पाएगा? ये भी आने का यही मकसद था कि अगर कोई मुझसे यानी कि रब्ता करना चाहे एज अ जॉब, अच्छी वैकेंसी हो जिसमें कन्वेंस हो, क्योंकि मैं कन्वेंस आजकल बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्रीज में अप्लाई बिल्कुल। किया है, गुल अहमद इंडस्ट्रीज से सब जगह अप्लाई किया है, लेकिन वही है कि कन्वेंस मुश्किल है, क्योंकि फीमेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सेक्रीफाइस बिल्कुल, करना। बिल्कुल। मेरा ये मानना है।
ऑब्वियसली। तो दैट्स कांटेक्ट किस तरह से कैसे करेगा? अगर आप contact अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करना चाहिए, आपका कोई सोशल मीडिया पे पेज है या कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट है? जी जी, जी, मैं चाहूँगा नाज़रीन को देखें, आप बताएं अपना कांटेक्ट नंबर या कोई आपका अकाउंट। 037000174। जी, रिपीट कीजिएगा। 03700100174। अच्छा, बता दें ये काम के हवाले से नंबर है, रिश्ते के लिए नहीं है। जी फायदा और क्या अगर सोशल मीडिया के थ्रू कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो आप ऑब्वियसली आप फेसबुक और इंस्टा पे मौजूद हैं? जी जी। ठीक है, तो किस नाम से आपकी आईडी, वो भी शेयर कीजिए ना। कुरतुलान शकील। कुरतुलान, बिल्कुल आप ऑनलाइन कुरतुलान से रब्ता कर सकते हैं। और ये जो आप ब्यूटीफुल सी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत सारी थी बट वो हम सारी डिस्प्ले नहीं कर पाए। इंशाल्लाह सैंपल्स हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो में हम सारी डिस्प्ले करेंगे। इंशाल्लाह। जी, चलते हैं मिस सैयदा, आपकी जानिब गुफ्तगू हो रही थी और बिल्कुल। बीच में ब्रेक लेना पड़ा, तो अच्छा मैं मेरा चाहूंगा वहीं क्वेश्चन से रह गया करें। था बीच जी में। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन रह गया था कि लड़के वालों की तरफ से मोस्टली जो डिमांड्स होती हैं, कि आपको क्या लगता है वो सारी की सारी जायज़ हैं? देखिए, अगर आप खुद से खुदा बनने की कोशिश करेंगे तो वो जायज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान में कोई ना कोई एबिलिटी होती जी। है जो देखनी पड़ती है, परखनी पड़ती है। बिल्कुल। कोई भी इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, कमी भी होती है, कमी भी होती है और अच्छाई भी होती है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे देख रहे हो। हाँ। आप अगर सोच रहे हो कि आपको पाकिस्तान की परी मिल जाएगी तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो अल्लाह ने अपने जन्नत में रखी हुई है। अब आप हर चीज़ में डिमांड्स कर रहे हो, आंखें भी तो बड़ी हो, बिल्कुल। नाक भी तो नाजुक हो, ये चीज़ें बहुत इरिटेट करती हैं हमें, क्योंकि किसी की बेटी को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। बिल्कुल। और फिर वो हाउस कोर्स में भी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो एक जबरदस्त पर्सनैलिटी की मालिक है तो उसके पीछे उसने यकीनन बहुत सारी मेहनत अच्छा, की होगी। हमारे पास एक वो उसको मेंटेन रखेगी या वो आपके घर को मेंटेन ऐसे रखेगी? भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर 90% समझ लें कि ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हमें जॉब होल्डर लड़की निकाल दो। अच्छा, जो जॉब करती हूँ, जो अच्छा। बिजनेस करती हूँ, बड़े एज में ज़्यादा हूँ, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ मिलके काम चलेंगे, दोनों मिलके साथ कमाएंगे, अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। आपकी 25,000 सैलरी है, आप कह रहे हो 80,000 वाली लड़की मिल जाए, यानी कि दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ मामला जी, गड़बड़ है। आप डिमांड सिर्फ की बात लड़की कर रही वालों हूँ। को कसूरवार नहीं ठहरा नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, डिमांड लड़के वालों की मैं तरफ से देख रहा कुछ हूँ ऐसी रेहान भाई डिमांड्स को हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले भी कुछ कहना चाह रहे, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ तबसरा करना चाहेंगे इस मामले पर किस आप? बात पे? ये जो रिश्ते की डिमांड्स बात पे। हो रही है, इससे तो मैं डिमांड्स की दूर दूर बात तक हो रही आपको है पता है, दूर दूर साया नहीं है मेरा। वो है ना, चले आज पड़ गया ना समी साहब से बात अपने करें ना। दिमाग से। नहीं, सभी साहब से भी भाई करेंगे, सही बात कह लेकिन रही हैं वही कि- बताइए। इंटरेस्टिंग जो दिलचस्प बात होती है ना, वो रेहान भाई की तरफ से आती है। अच्छा, हमें सुनना चाहेंगे फिर। बात ये सही कह रही हैं नहीं, कि लड़के आजकल जो हैं, लड़के वाले अपने घर के बेटे की शक्ल नहीं देखते और चाहिए होती है उनको परी। हूर परी, इस घर बारे में संभालने क्या वाली। कहना चाहेंगे? भाई बात ये कि माँ के लिए तो बेटा चांद है। चांद है ना, वाह वाह वाह, सही बात, उसके लिए उसको परी चाहिए। बिल्कुल, अब उसकी अगर माँ आप बन जाए तो ये भी माँ बन जाए, अब तो वो ये भी अपने चांद बेटे चाहे के लिए वो- परी लाएंगे। क्या बात है। पूछे चांद ऊपर से भी हो लेकिन सकता है। मेरी बात बिल्कुल सुने, ऐसा लेकिन माँ के लिए भी तो उसकी बेटी चांदनी है ना। जी, बिल्कुल है ना, ये वो नहीं समझेंगे एक ना, जिगर का टुकड़ा लेकर आ रहे हैं आप किसी का, वो ये बात का वो ख्याल उसकी रखें। माँ समझेगी देखिए, जिसकी अब माँ हमारा है। काम जिगर का खत्म हो टुकड़ा। गया। अब हमारा काम अब खत्म इनका हो गया। शुरू हो गया। अब इनका छोड़ दे। असल बात पता है क्या है, आपकी वालदा भी और मेरी वालदा भी, हम दोनों की वालदा एक ही चीज सोचेंगे, हमारे बच्चे सबसे अच्छे। नो डाउट, मैं भी माँ हूँ, जाहिर सी बात बात है। समझ रही हैं? बिल्कुल। तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कर अपने रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, अपने irritate कारोबार हो के रहे हैं, हाथ लेकिन से करना पड़ेगा। बर्दाश्त आपको इसलिए करना पड़ेगा कि ये ऐसे लोग तो आपके पास आएंगे आएंगे। आएंगे। और ऐसे हम उम्मन लोग आते हैं कि जी। जैसे कि अभी हमारे भाई एक बीमार हुए हुए हैं, शो में थे, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे थे मेरे लिए, तो वो कोशिश उनकी नाकाम हो गई। आपको तो इल्म होगा ना इस बारे में। तो लड़कियां भी माशाल्लाह अच्छी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, माँ भी सबकी हमारी माँ बहनें लेडीज है। बराबर। औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिल्कुल। और पहले करनी चाहिए। बिल्कुल। समीर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई डिमांड कर रहा है ना, तो उसकी डिमांड के मुताबिक प्रपोजल दिखाएं। ये नहीं कि आप 25,000 उसकी सैलरी है, 80,000 की डिमांड कर रहे हो कि लड़की की जॉब होनी चाहिए और घर उसका खुद 80 गज के घर में रह रहे हैं और चाहिए 800 गज का घर, तो ये भी तो देखे ना। बिल्कुल। शॉर्टकट करना चाह रहे हो? अपने बेटे को कम से कम शीशा दिखा के तो लड़की देखने जाएं आप, कम से कम, ताकि दूसरों को भी वो ना हो। यहाँ पे तो माएँ क्या करती हैं, लड़की देखने जाती हैं, मुंह मीठा भी कर देती हैं और ओके भी कर देती हैं और कहते हैं कि हम आपको अपने घर बुलाएंगे, और हमें फ़ोन करके कहते हैं कि आपने कहाँ भेज दिया हमें।
यानी कि वहाँ भी आसरा डबल लगा पॉलिसी चल रही है, आसरा लड़की और वो वाले लड़की भी। उम्मीद से थोड़ा खुश हो जाती है, लगा चलो यार लेती है। कहीं हो जाता है कि बाद में पता चलता है कि हम अब जिस इस तरह वक्त मना करते हैं ना हम क्या लड़की feel वालों को, करते हमें हैं, पता हम होता ऐसे है। गिल्ट फील कर रहे होते हैं, एम्बैरेसिंग फील हो रही होती है कि हम फिर बाद में लड़की हमसे पूछती है हमारी कि आप ज़बान वजह खराब बताएं। हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सैयदा, जब भी कोई मैच मेकर हमारे पास आ रहे होते हैं तो हमारे पास जाहिर सी बात है पोस्ट चलती है सोशल मीडिया पे, तो लोग रब्ता भी करते हैं। कई लोगों ने रब्ता किया और जब भी कोई अगर मैरिज ब्यूरो वाले आ रही होती हैं तो ज़्यादातर एक ही मैसेज आते थे, उनसे मालूम कीजिएगा कोई ATM वाला रिश्ता है। पहले तो बताएं ATM रिश्ता ये समझते क्या हैं? होता है? मींस हाँ, समी भाई अच्छी तरीके से ATM समझते हैं। वाला मतलब यानी कि ATM वाला सपोर्टिंग रिश्ता, ये वाला? सपोर्टिंग ATM वाला सपोर्ट मतलब क्या कि है? ऐसी नहीं, लड़की घर दामाद चाहिए, वाले तो बहुत हैं। ऐसी लड़की वही घर चाहिए दामाद। जो अपने साथ कार भी लेकर आए, जी, जी, उसका exactly। बैंक बैलेंस भी हो, जी, जी, बिल्कुल। और वो चाहे तो हमें बाहर ले जाए, हम गुलाम बाहर बन के के तो उनकी बहुत जिंदगी रिश्ते हैं, उनके अच्छा। साथ गुजारना, ऐसे हैं। जी बिल्कुल, ऑफर आती है हमारे पास, 5 लाख ले लें, 2 लाख ले लें, हमें बाहर पहुंचा दें, अब्रॉड पहुंचा दें, किसी भी तरह सुबह शाम मेहनत करें हमारे लिए कोई लड़की, भले वो एज की ज़्यादा हो, 4 उसके बच्चे हों, बस सिटीजन होनी चाहिए, नेशनल होनी चाहिए। अच्छा, हमारे फोटोग्राफर तारिक भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी भी डिमांड शायद यही है। करामत भाई, मेरे अपने दोस्त भी मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ से फारूक साहब बैठे हुए सभी वो देखिए, मुस्कुरा वो भी रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं, खास बुढ़ापे तौर में भी मुस्कुरा रहे हैं वो। और खास तौर पे ताहिर भाई, आप खुश हो जाएं कि ATM वाले रिश्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपका मैंने मैसेज यहाँ पर पहुँचा दिया है। जबरदस्त। अच्छा, कोई खास वाकया जो आप नाज़रीन से शेयर करना जी चाहें, जी कोई एग्जैक्टली, मैं इंटरेस्टिंग हो करना या कोई चाहूँगी, मज़ाहिया उस तरह का? बहुत ज़बरदस्त। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मुस्कुरा देती हूँ कि माशाल्लाह मर्दों की कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटालिटी के मालिक हैं और कुछ कितनी अजीब सी बात करते हैं, समझ में नहीं आता। मुझे एक कॉल आई भावरपुर से, तो मैम शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आप सिंगल हैं, डिवोर्स हैं, डेट मैरिज है या सेकंड मैरिज में इंटरेस्टेड हैं? तो कहने लगे नहीं नहीं, मैं सेकंड शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट बताइए। तो कहने लगे कि जो है ना, मेरी 5 बेटियां हैं और मैं माशाल्लाह। बेटे के लिए शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं पहले मुस्कुरा दी। तो मैंने कहा सर, आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको ऐसी बीवी दें जो बेटा आपको दे सके? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो अल्लाह के हाथ ये तो में है ना, अल्लाह अल्लाह की के हाथ कुदरत में। में तो है। शादी के बाद ही पता चलेगा कि बेटा होगा कि बेटी होगी। तो आगे से कहते हैं कि नहीं नहीं वाजा, ये देखो ना कि मैं चांस लेना चाह रहा हूँ, अल्लाह के सामने जाऊं तो ये तो ना कहूँ कि चांस नहीं लिया। वाह 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 वाह, वाह। चांस लेने दो मुझे, बाबा मेरे लिए लड़की निकाल के दो। तो भाई जो आपके क्या पास बात। वाइफ मौजूद है उन्हीं से चांस ले लें। उन्हीं पे चांस क्या पता अगले साल आपको अल्लाह दे दे, कोशिश करते नेमत रहे। दे नहीं, दे। वो हार गए थे, कह रहे हाँ। नहीं उम्मीद है, अच्छा। मुझे नहीं उम्मीद है, मुझे प्लीज आप एक और जो है ना मेरी शादी करा दे, दुआएं दूंगा, मेरी 5 बेटियां भी दुआएं देंगी। मैंने कहा अगर बेटी होगी तो आप मुझे फिर बददुआएं देंगे। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा क्रिटिकल केस हो गया। आप सही कहते हैं अल्लाह के आगे तो सुरखुरू जाऊंगा ना, कि एक कोशिश तो मैंने की है। मतलब ये कोई फर्ज है अल्लाह ताला ने कह के ये भेजा। करामत भाई आपके लिए नहीं है कि मतलब आप भी कोशिश करने लग जाएं, ये उनके लिए ये कोशिश। हाँ, मैं आप ही यहाँ भी personal हो रहा है, मैं आप ही के साथ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं personal मवाद जो मेरे पास दिल बहुत चाहे है। आपका दो। अच्छा, ये बताएं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैंने कभी लिखवाया आपसे, मतलब जो सवाल करना है आप करें, जो ये दिल मुझे चाहे। बताएं कि देखें शादी वाले भी आए हुए हैं, शादी का कोई इरादा है आपका? मैं भी यही नहीं, कहने ऐसा वाली कोई हूँ। इरादा सिंगल नहीं है ये? जी, सिंगल ऐसा कोई इरादा नहीं। क्यों अभी तक क्यों सिंगल क्यों है। इरादा नहीं है? वो करेंगे, इस बारे में सोचेंगे बाद में। बाद में बात कर बस लेंगे। सोच लेना, अच्छा आप मौका मीटअप है रखेंगे ना। आपसे इंशाल्लाह अपने ऑफिस नहीं वो लाइव में रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, लाइव प्रोग्राम में करने की लाइव बात चलाएंगे तो रिश्तेदार हमारे नाराज हो लाइफ ही जाएंगे। चल रहा है। क्यों तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नाराज हो जाएंगे रिश्तेदार भाई। नाराज क्यों होंगे? चले वो चले वो आपकी अकेले personal में बात से है, personal बात बात। करते हैं। अच्छा, एक और भी हुआ था एक वाकया ना, बड़ा मजेदार। उन्होंने कॉल करके बोला कि आप रिश्ते करवा दिए। मैंने कहा जी कराची से ही थे वो जनाब। कहने लगे कि जो है ना, अच्छा मैं अगर आपको 1 लाख रुपए दूं तो जहेज लेके आएगी 5 लाख का? वो अच्छा क्या बात है, मतलब कारोबार हो रहा है, Investment कर रहे हैं। एक लाख हो रहा है, रुपए, 5 लाख exactly, रुपए कारोबार profit। ही हो रहा है, ये कितना शादी नहीं अफसोस की हो रही। बात है, बहुत कितना इन्वेस्टमेंट है ना। बहुत इनका मैं माइंड तो देखें ना आप कि 5-10 लाख का, यानी मुझे वो 1 लाख पे कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं 5-10 लाख का जहेज देके अच्छा, आएंगे। अभी तक तो ये सारे वाकयात जो हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि वो ड्रॉबैक्स की तरफ हम जा रहे हैं। कोई अच्छा सा वाकया भी बताइए, लोगों को मोटिवेशन मिले, और कोई ऐसा भी यकीनन आपने रिश्ता कराया होगा जिनकी कोई डिमांड नहीं होगी। मैं बताती हूँ आपको, मेरे एक क्लाइंट हैं लाहौर के, अभी वो शायद सुन रहे होंगे, और मैं उनको जब मैं नमाज में हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि वो एडवोकेट हैं। अच्छा। और माशाल्लाह जज बनने वाले हैं, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो 36 एज है, यंग हैं, अच्छा। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लेकिन उनकी डिमांड ये है कि मुझे गरीब घर की अच्छा। 1 रुपया ना देने वाली लड़की ढूंढ के दें। अच्छा, और अगर वो प्रीटी भी नहीं है ना मैम, मैं करने के लिए रेडी हूँ। हालांकि वो डिमांड्स कर सकते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिमांड मुझे ना जाहिर नहीं की। और मैं कहती हूँ सर मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश में लगी हूँ। मसला यही आ जाता है कि लड़कियों वालों की लड़कों वालों से ज़्यादा डिमांड, वो इश्यूज आ जाते हैं बस। और मेरे ख्याल से आप जितनी भी डिमांड्स चाहे वो लड़की वाले
कर रहे हो चाहे वो लड़के वाले कर रहे हो, नसीब के आगे आपको नहीं पता कि जब शादी के बाद क्या हालात होंगे। हो सकता है आप किसी महल जैसे घर में जाएं और कुछ अरसे बाद वो घर ना रहे, और हो सकता है कि आप कोई बहुत खूबसूरत अपनी हमसफर ढूंढ रहे हो और कुछ अरसे के बाद वो खूबसूरत ना रहे, तो फिर ऐसा भी होता है ना कि इस चीज के लिए भरे घर में लड़की जाती है खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली घर में जाती है भर जाता है। ये तो लड़की के नसीब से होता है, औलाद और मर्द के नसीब से होती है। ये तो है ही कि आप औलाद के लिए दूसरी तीसरी शादी कर रहे हो, ये तो अल्लाह ने बोल दिया है कि मर्द के नसीब से औलाद है, बिल्कुल, और औरत जो है वो अपना रिज़्क खुद लेकर आती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, शादी के हवाले से तो बात हो गई और कुछ मज़ाहिया गुफ्तगू भी हो गई, कुछ सीरियस कर लेते हैं। आजकल माशरे में देखा जा रहा है कि तलाक का जो रेशो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। आपकी नज़र में क्या वजूहात है जिनकी वजह से ये तलाक का रेशो जो है इंक्रीज हो रहा है? ये इसलिए है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, और अपनी बात को हर हाल में आपने एक्सेप्ट करना है। बीवी है तो शौहर, शौहर है तो बीवी। कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, लड़का या लड़की? दोनों मैं दोनों को बोलूँ, मैं दोनों को बोलूँ। ज़्यादातर वैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि औरत ही कॉम्प्रोमाइज़ करती है तभी घर चलता है, ये बिल्कुल ठीक कहते थे। आजकल माशाल्लाह औरतें जो है ना जॉब्स कर रही हैं, किसी मकाम पे बैठी हैं, तो वो ये कहती हैं कि हम मर्द की क्यों सुने, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही घर चलेगा, हम जैसे बोलेंगे, और मेरा काम है, आपका फ़र्ज़ है मेरी फरमाइश पूरी करना, मेरे अखराजात उठाना। हालांकि वो 2-2.5 लाख कमा रही हैं, लेकिन सारे एक्सपेंसिव शौहरी को उठाने हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और यकीन करें, हम 99 मेरे पास केसेस सिर्फ डिवोर्स और सेकंड मैरिज के। अल्लाह, मतलब रेशो इतना बढ़ता जा रहा है। सेकंड मैरिज बहुत है, बहुत छोटे छोटे गाँव, विलेजेस, अमेरिका, लंदन सेकंड मैरिज, कराची और इस्लामाबाद, यहाँ के सारे केसेस सेकंड मैरिज है। हालांकि एक बीवी से बच्चे भी हैं। जब मैं पूछती हूँ कि आपको क्या रीज़न है, जब कोई रीज़न होता है औलाद नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो है ना, जब अल्लाह ने 4 की इजाज़त दी है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही वाली जो बात है, ये वाली इजाज़त जो है वो हमारे मास्टर के साथ मर्द को बहुत ज़्यादा याद रहती है और हर मौके पे से पेश भी करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं इंसान जितना कर सकता है वो तो करेगा, जो आपके लिए अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने फर्ज किए हैं, उन पे भी थोड़ा नजर डालिए, उन पे भी नजर सानी कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी सुन्नतें हैं जिन पे आपको अमल करना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसे भी केस आते हैं, ऐसे क्लाइंट्स होते हैं 25,000 कमा रहे हैं, 3 बच्चे हैं, बीवी बीमार हो गई है इसलिए दूसरी शादी करनी। तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि 25,000 में सेकंड बीवी है तो सिक्योरिटी भी मांगेगी, घर भी मांगेगी, जाहिर सी बात है उनकी डिमांड्स होंगी। तो कहते हैं अल्लाह चलाएगा ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। नहीं, अल्लाह चलाएगा। 25,000 में 3 बच्चे और एक बीमार बीवी, और वो जो एक आएगी उसके भी एक्सपेंसिव, अल्लाह चलाएगा। ये कप अगर यहाँ पड़ा है, मैं कैसे उठा सकती हूँ, तो होगा ना काम। ऐसे तो खुद तो उठ के मेरे पास नहीं आएगा। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी उस बीमार बीवी को भी सही के बाद सेहतयाब कर दे, पहले से बेहतर कर दे। वो भी तो अल्लाह ही करेगा भाई, उसका वेट कर लें, उसके लिए दुआ करें, उसका ख्याल रखें, वो ठीक हो जाएगी। आपके 3 बच्चों की माँ है वो, और फिर आपको सपोर्ट कर रही है, वो अच्छी बात तो नहीं। अब उसका टाइम है कि आप उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। सभी भाई आपकी जानिब आऊँगा। तलाक का रेशो बढ़ रहा है, ये तो सैयदा ने बता दिया, लेकिन उसकी वजूहत भी बता दी। इसका सदबाब किस तरह से किया जा सकता है, इसको किस तरह से जो बढ़ता हुआ रेशो है किस तरह से रुक सकता है? ये देखिए, तलाक का जो रेशो चल रहा है ना आजकल, हमारी एक देखा देखी भी हो रहा है सारा। जब शादी हो जाती है तो बड़े अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं, बातें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही ताने झगड़े, एक दूसरे को देखते हैं कि फना हमारा कज़न जो USA में शादी की, उसने फना किया, औरत मर्द को ताना देती है और उस तरह से सिलसिला चलता है, तू मैं ये कहता हूँ कि जब तलाक का सबसे बड़ी वजह है ना, वो है तीसरा कोई, ठीक है ना। जब मियाँ बीवी कमरे के अंदर बैठ के लड़ रहे हैं ना और बाहर आवाज़ चली गई तो समझ ले घर खराब हो गया। अगर दोनों मियाँ बीवी अगर आपस में ही तय कर रहे हैं तो वो घर कामयाब है। तीसरा कोई होता है, चाहे वो ख़ानदान का है, बाहर का है, कोई भी, वो यकीन करें कि वो माइंड बना देता है इंसान को। तो मैं ये कहता हूँ कि मियाँ बीवी में आपस में इतना वो होना चाहिए कि किसी की दूसरे की बात ना सुने, सिर्फ अपने आप को ही देखें। अभी मैंने बताया था पिछले प्रोग्राम में भी, आपने शायद सुना था कि मैं केस के सिलसिले में कोर्ट में था, तो वकील से मैंने कहा कि यार जल्दी फटाफट निपटाओ यार। कहने लगा 1 मिनट आ रहा हूँ, ये हस्बैंड वाइफ आए हुए, इनका खुला तलाक चल रही है इनकी। मेरे सामने वो अंदर गए, बाहर आए हंसते हुए और साथ गए। मैंने क्या हुआ, कह रहे हो गई डाइवोर्स, हंसते हुए गए। आप ये देखें फैशन बन चुका है तलाक। अच्छा, जो तीसरे फर्द की आपने बात की, तो मोस्टली ये तीसरा फर्द कौन होता है? तीसरा फर्ज होता है कि ज़्यादातर ख़वातीनों में, ख़वातीन में से होती हैं। हाँ, ये ख़वातीन में से होती हैं, क्योंकि मैं मसाले अंजुमन कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ, तो ये मसले मसाइल मेरे सामने आते रहते थे।
तो बहरहाल ख़वातीन का ज़्यादा इशूज़ में है, और इशूज़ में जितने बनते हैं घर ख़राब करने में। मर्द मासूम है बहुत। मर्द देखें, मासूम कोई भी नहीं है दुनिया में, मासूम कोई भी मासूम नहीं तो है। अम्बिया किराम। लेकिन आप सही है, सब सही है, बस हम ये कहते ये हैं बात सही है। कि मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे साथ आप कोई अपनी गलत जगह नहीं कर ठीक सकता जब तक मैं सही हूँ। अगर मैं किसी के किरदार कशी कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या किसी फिर सही का बात। घर ख़राब कर रहा हूँ, तो दैट सी बात है, वो लग के वापस घूम के रिटर्न होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे लोगों में सब्र ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। बस हमारे यहाँ के जज्बात समझौता। के अंदर, गुस्से के अंदर बात कह जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने यार अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। अल्फाज का जो चुनाव होता है ना हमारा, यही घर ख़राब करता लेकिन है। पहले सोच के अगर अल्फाज अदा बस। किए जाए तो यहाँ तक नौबत नहीं आएगी। आएगी। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप चल जाता है वो, फिर इस तरह ना समझौता हो, कॉम्प्रोमाइज हो, प्यार हो, केयर हो, सबसे ज्यादा लव और केयर और रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जिस रिश्ते में नहीं है वो नहीं चलता। और अगर मियाँ बीवी का आपस में बॉन्ड इतना मजबूत हो तो जी। वो तीसरा कोई भी हो नहीं हो सकता वो improve। नहीं आपका घर तोड़ सकता। Exactly, कहीं ना बिल्कुल कहीं सही। आप खुद भी, आपका कच्चा जहन होता है, या आप कच्चे कानों के होते हैं, या आप पहले से प्रिपेयर होते हैं जहनी तौर पे, जी। या आप खुद अपने स्पाउस में खामियां तलाश कर रहे होते हैं, तो ये नौबत आती है। अगर आपका अपना बॉन्ड इतना मजबूत हो तो वो तीसरा कोई भी हो, कोई फर्क बिल्कुल नहीं बिल्कुल पड़ता। ऐसा है। अच्छा सईदा, ये बताएं कि तलाक के बीच में शक का आंसर कितने % है? शक है, नो डाउट शक है। अगर एक लड़का बेचारा हस्बैंड तैयार होकर भी कहीं निकल रहा है ना, तो बीवी ने उसको घूरना है। भैया आप तो सनी भाई, ऐसा होता है आपके साथ? रूटीन में तो शक ऐसे तो नहीं थे, अब बहुत है क्या हो भाई, गया? ऐसा होता है? औरतें शक में तो एक अच्छा, रिकॉर्ड कई रखती हैं। दफा तो ऐसा होता है कि आप ज्यादा तैयार होके जा रहे हैं तो बीवियां साथ ही आ जाती हैं। हम साथ चलते हैं ना। ऐसा ही होता है ये ना? कुछ ऐसा अभी मैंने भी देखा। जी, तो देखा मैं- ना आपने मत मेरी निकला वाइफ को मैंने देखा? जी, यार, आपकी वाइफ को देखा तो मुझे फील हुआ, अच्छा वो रोज ये माशाल्लाह। घूम फिर के क्यों पर्सनल हो जाता है प्रोग्राम? मुझे ये समझ नहीं आता, मैं बात किसी भी करूं मेरी वाइफ पर आ जाता है मामला। नहीं, मैं तो रखनी पड़ती है ना। अच्छी बात है, मैं कहती हूँ अच्छी बात है, रहना जो चाहिए। उन्होंने पता है फील क्या? किया यहाँ आके बता रही है। नहीं, ये अच्छी बात है कि आपकी वाइफ आपकी सपोर्ट आपके साथ बैठी साथ है, है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आपको सपोर्ट करने के लिए। Encourage तो करती हाँ, है, encourage कर रही हैं आपको। ये कहते हैं कि कहते हैं ना इंप्रेशन मिलता है, एक ताकत मिलती है, यार बिल्कुल मेरे ऐसा ही साथ है। पीछे बैठी है। बिल्कुल ऐसा है। अभी वो सामने बैठी है माशाल्लाह, देख देख के ताकत मिल रही है। और पहले मैं आपको बाद में देखता हूँ, पहले वहां पहले देखिए, देखता अब हूँ। आपको खुद फील हो रहा होगा कि आप कितना चेंज फील कर रहे होंगे अपने आप को, कि आपके साथ कोई बैठा आप है। बिल्कुल सही कह रही हैं, अभी देख नहीं पा रहे हैं कहीं पर, कहीं और देख भी नहीं पा रहे हैं, मजबूर भी हैं बेचारे। इस बात को जरा गौर कीजिए आप कि मजबूर भी हैं बेचारे, कि हाँ, कोई देख भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, नहीं, बस सामने बैठी मजबूरी- में से बेचारा देखेगा घर जाके क्या होगा। मजबूरी में कितनी कुर्बानियां दी कि मैं गवाऊं इस बात। हकीकत है, अच्छा, देखिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं इस टाइम बैठ के। वो कुर्बानियां प्रोग्राम के बाद जिक्र Discuss कर करेंगे। लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सैयदा, एक बात जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे कि आप टेक्सटाइल डिजाइनर बनी, कितने साल आपने इसको पढ़ा टेक्सटाइल को? 4 साल। 4 ईयर। ये एक टेक्सटाइल डिजाइनर बनने के लिए जा रही है, 4 साल उसको पढ़ रही है। एक डॉक्टर बनने जा रहा है MBBS, 5 साल उसको पढ़ता है। लेकिन एक लड़का और एक लड़की सारी जिंदगी साथ गुजारने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं होनी चाहिए आप लोगों की जानिब से, या किसी भी, या उलमा कराम की जानिब से, कि जो शादी कर रहा है उसको कम से कम बीवी को शोहर के हुकूक बताए जाए, शोहर को बीवी के हुकूक बताए जाए। मैं इस चीज़ की कमी इस मुआशरे में बहुत बिल्कुल समझता हूँ कि इस चीज़ की कमी है। अगर एक हफ्ते की वर्कशॉप हो जाए और बीवी को बता दिया जाए कि ये शोहर के हुकूक है, शोहर को बता दिया जाए ये बीवी को, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ होती है वो इस वजह से होती है कि बीवी को पता ही नहीं होता शोहर के हुकूक क्या है, और शोहर को पता ही नहीं होता कि बीवी के हुकूक क्या बिल्कुल सही है। बात जिस तरह से घर में शोहर कह रहे होते हैं बीवी को कि भाई मेरे भाइयों के लिए भी खाना बनाओ, मेरे माँ बाप के लिए भी करो, मेरे मेहमान आए। हालांकि अगर देखा जाए तो ये उस पर फर्ज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लेकिन भी शोहर को पता ही नहीं है। लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। तो आप नहीं समझती कि एक वर्कशॉप होनी चाहिए हमारे इस मुआशरे में कि जिनको बीवी के हुकूक और शोहर के हुकूक और एक जिंदगी, एक कामयाब जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, ये बताया जाए? देखिए, टाइम का इशू इस कदर ज्यादा हो गया है कि अगर कोई किसी के पास 2 मिनट भी बैठ रहा है ना, तो वो इतना जल्दी में है कि उसको समझ भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। और ये काउंसलिंग जो की जाती है, ये ज्यादातर माँ बाप करते हैं। एक बेटा है घर में, अपने माँ और बाप का रिलेशनशिप डेली चेक कर रहा है, माँ किस तरह कर रही है ख्याल, बाप किस तरह कर रहा है, सही, रिस्पेक्ट बिल्कुल। दे रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है अपने माँ बाप को। मैं कहती हूँ ना, बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल, वही माँ adopt बाप को करते नहीं हैं। पता चल रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं उनके सामने, लड़ भी रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बैड लैंग्वेज भी यूज कर रहे जी। होते हैं। ये नहीं करना चाहिए। फिर वो क्या करता है, वो शादी करके वही चीज अपनी बीवी के साथ कर रहा होता है, क्योंकि वो देख चुका होता बिल्कुल है। ऐसा तो माँ को इसलिए कहा जाता है कि पहली गोद आपकी जो है दसगाह, वो आपकी माँ है। अगर आपकी माँ आपको अच्छी तरबियत दे रही है, तो आगे जाके आने वाली जिंदगी में जो लड़की आएगी उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। और ये तो मैं कहती हूँ, जब निकाह हो रहा होता है तो कारी साहब को थोड़ी बहुत जो है ना इंस्ट्रक्शन
लड़के को भी बिठा के और लड़की को भी बिठा के, बेटा देखो अब आप ऐसे ताल्लुकात में जाने वाले हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने वाले हो। लेकिन तो काजी साहब इसलिए- कैसे बताएगा वो जो 4 SP के स्पीकर चल रहे हैं कान हाँ, में, वही तो बात काजी साहब है। का खुतबा नहीं समझ में आता, वो नहीं बोल क्या रहे आता, हैं। अब यकीन करें जल्दी करें, कैसा खाना खुलने वाला है, जल्दी तो करें। वो कहाँ से बताएगा तो वो? यही तो बात है ना, जल्दी है हर किसी को। नहीं, बिल्कुल। उससे पहले ये बिल्कुल अच्छा, रेहान भाई- बहुत अच्छा आइडिया कि उससे पहले ही कोई ऐसी सिटिंग होनी चाहिए, कोई जी। काउंसलिंग का इंतजाम जिस तरह होना से चाहिए। आपका इंशाल्लाह हम आपका एक करेंगे, ऑफिस है, इंशाल्लाह, बिल्कुल। वहाँ पर जगह भी है, वहाँ लोग बिल्कुल, आते भी हैं, बिल्कुल, बैठते भी हम हैं और आप करते सुनते हैं, भी हैं। हमारी CEO हैं मिसेज नूर बानो, वो माशाल्लाह सबसे पहले तो काउंसलिंग ही करती हैं, जबरदस्त। उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, उनको कन्विंस करती हैं कि देखिए जो आप लोग बच्चे हैं, आपको नहीं पता जो हम देख रहे हैं, आगे जाके आपका इसके साथ फ्यूचर सिक्योर है, इसके साथ आप ठीक रहोगी। यानी लड़कियों को भी समझाया जाता है, बिल्कुल। ये जब वो डिमांड्स कर रही होती हैं तो यार देखो सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ दौलत नहीं होती। बिल्कुल। आप देखो लड़का अगर अच्छा है और मेहनती है तो वो झोपड़ी में भी महल बना लेगा। क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल। सिंसियर देखो, जबरदस्त। सिंसियर कितना है, मोहब्बत कितनी करने वाला है, केयर कितनी करने वाला है। ये लड़कियां कहती हैं शुरू में जंप लगाएं बस महल में पहुंच जाएं, तो आप ही तो कुर्बानी दो ना। सही बात है, लड़की बिल्कुल। कुर्बानी देती हैं, लड़के कुर्बानी देती हैं, तभी जाके रिश्ता बनता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं बन जाता, लेकिन कुर्बानी देने के लिए कोई रेडी कोई नहीं। तैयार नहीं है आजकल। बिल्कुल। रेहान भाई क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, या जो जिनकी शादियां करीब हैं उनको कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहेंगे लड़कों को, या जो लड़कियां जिनकी शादियां करीब हैं? देखिए बात ये है कि माँ बाप और माँ जो होती है ना, वो जिस तरीके से बच्चे को ट्रेन करती है ना, उसकी ज़िंदगी उसी तरह। ये तलाक का जो ऋषुबाजी बात कर रही थी ना, वो सिर्फ इसी वजह से हमारे जो पुराने लोग थे उनकी तलाक़ें क्यों नहीं हुई, कि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, मगर आजकल की लड़कियां जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। अच्छा ये बात कहते हैं ना लड़के कॉम्प्रोमाइज़ करें, लड़का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से मान लें, चाहे वो जैसा भी है, वो काला है, पीला है, नीला है, पैसे वाला है या गरीब है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर। कहीं कहीं कोई लड़का कर लेता होगा ठीक है, मगर औरत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगर लड़कियां चाहती हैं अपने घर को बसाना, तो पहले से सोच समझ के शादी कीजिए। भले से 1 साल लगाएं, 2 साल बाद करें शादी, मगर सुकून के साथ शादी करें। जब कर लें तो फिर उसको निभाएं, खुदारा तलाक ना दें, इसलिए कि तलाक बड़े ही अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा नापसंद है ये हरकत। मतलब शादी कर लिए तो उसको निभाएं, और निभाने में क्या है, कॉम्प्रोमाइज। इसलिए सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि 2 काम किसी के कर दें और 2 बातें किसी की सुन लेंगी, जिस घर में कामयाब रहेंगी हर लड़की, चाहे वो कोई सी भी हो। ये 2 बातें याद रखें, 2 काम किसी के कर लें और 2 बातें किसी की सुन लें, जिंदगी आपकी आसान होगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सैयदा, आप भी शादीशुदा है, आपने का शक होता है? मैं शक- सिंगल पेरेंट्स हूँ। अच्छा सिंगल पेरेंट्स हूँ। शक होता है, शक होता है। देखिए आजकल लड़कियों को भी है, जहाँ काम कर रही हैं कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रही हैं, जाहिर सी बात है सबकी डेजिग्नेशन मेंशन होती है, किसी के साथ हम डिनर पे भी जा रही हैं और फिर ज़ाहिर पार्टीज भी होती हैं इन लोगों की, तो भाई हस्बैंड 12 बज गए, 11 बज गए, आप घर नहीं आई, ये होता है। फिर क्या जा रहा होता है दिमाग में, शक जा रहा होता है, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं, वो अपने जो ना काम को टाइम दे रही हैं। आप जब तक किसी भी रिलेशन में नहीं आओगे, जब तक फिट नहीं होता, जब तक आप टाइम नहीं दे सकते। टाइम बहुत ज़रूरी है, और सुनना सामने वाले के, आजकल सुनते ही नहीं है किसी की। कोई अरे हम समझा भी रहे थे, अपनी छोड़े आप मेरी सुन लें बस। हम आपकी काउंसलिंग करने बैठे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, आप कोशिश तो करें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपके भले के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हमने सुनना नहीं है। यही प्रॉब्लम है डिवोर्स की, लड़कियां नहीं सुनती हैं हस्बैंड्स की। उनके जो माँ ने, तुम्हारी माँ ने मुझे ये कह दिया था सुबह, तुम्हारे अब्बू ने मुझे ये कह दिया था, इसी वजह से डिवोर्स बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, लड़के सारे सिनेरियो के पीछे मुझे एक फैक्टर और जो हम मिस कर रहे हैं, यकीनन हमारे जहनों में कहीं ना कहीं होगा, इस सब के पीछे थोड़ी सी मजहब से दूरी है, भी बिल्कुल, शामिल है। बिल्कुल है। लड़कियों की तरफ से भी, लड़कों की तरफ से भी, फैमिलीज की तरफ से भी, इवन के हमारे माजरत के साथ जो बुजुर्ग हमारे साथ जो हैं, चाहे वो लड़की के इन-लॉज हों चाहे वो लड़के के इन-लॉज हों, उनकी तरफ से भी हम सब बहुत दूर हो चुके हैं अपनी वैल्यूज से, जी और अपने मजहब से। उसकी वजह से हम एक दूसरे के, अब जो आपने अभी बात की कि लड़की पे फर्ज नहीं है कि वो उसके लड़के के माँ बाप का खाना बनाए, ये बात यकीनन हमारी वालदाओं को भी पता होगी, हमारी दादियों नानियों को भी पता होगी, लेकिन फिर भी वो करती थी ना, किस तरह भी मैनेज करती थी घर। और अब तो बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें बड़ी सहूलियात मैसर हैं, और पहले तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, 10-10 12-12 बहन भाई होते थे, उनके साथ भी करती थी किसी ना किसी तरह। हम आज इस बात को पकड़ के बैठ गए कि जी हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। बेशक आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करें अगर उसकी जगह आपके अपने पेरेंट्स हों और आपकी भाभी आने वाली वो सुलूक आपके पेरेंट्स के साथ करे, तो आपको कितनी तकलीफ होगी
कितनी तकलीफ होगी। असल में तो इखलाकियात का बिल्कुल भी ऐसे थोड़ा ही है, ध्यान अगर आप रखें। कर दे तो ये सिला रहमी है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। जी सभी भाई कुछ कहना चाहते मज़हब की बात पे जो अक्सर मैंने ये देखा है, जो डाइवोर्स हो रही है इसी बात पे ही हो रही है कि भाई झाड़ू हमारे यहाँ इस टाइम नहीं लगती थी, मगरिबी टाइम हम लोग नज़र न्यास नहीं करते, आप लोग के करते होंगे, आपकी माँ करती होगी, बाप करता होगा, ये करता होगा, तू मैं इसी बात से चलना शुरू होती है और इख्तलाफ चलता है। ये हमारे यहाँ बड़ा मज़हब के ऊपर लोगों ने ये बनाया भाई इशू कि फ़ना चीज़ वहाँ होती है यहाँ नहीं होती है। हैं। जी बिल्कुल। जी फैज़ा। सही। अच्छा, कुरतलान भी बैठी है हमारे साथ बड़ी देर से काफी खामोश देर से हैं। खामोश मैं बैठी हैं। आपके भी इस मामले में थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगी, और आप चूंकि अभी बैचलर भी हैं, ये बताइए आप अपने स्पाउस में क्या क्वालिटीज देखना चाहती हैं? देखिए जी जी। बिल्कुल। मुख्तसर सा जवाब। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली बात है, पहले तो एजुकेटेड हो बिल्कुल। लड़का, और दूसरी बात ये है कि मैं अपने पेरेंट्स की भी सोच इसमें शामिल करना चाहूँगी, जो उनके नज़रियात हैं। ज़ाहिर है उन्होंने लाइफ गुजारी है, तो मैं अभी तो मेरा स्टार्ट होगा, तो जाहिर है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इमाम, लेकिन मेरी ये कि एजुकेटेड हो लड़का, सेटल्ड हो, इतना सेटल्ड हो कि मेरी ख्वाहिशात भी पूरी कर सके, और आगे जो भी मामलात हो उनका फैसला करने के लिए वो खुद हो। जबरदस्त यानी कि जबरदस्त जबरदस्त। किसी पे बहुत बहुत dependent शुक्रिया। ना हो। dependent प्रोग्राम ना हो। अपने इख्तिताम पर जबरदस्त। पहुंचा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। माजरत चाहता हूँ कतई कलामी की, Okay, okay, और आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले इतवार आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे फ़ायज़ा कामरान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।